कोटा शहर की यातायात पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर मॉडिफाइड बाइक पर शिकंजा कसा है। मॉडिफाइड बाइक के साइलेंसर से तेज आवाज़ में पटाखे फोड़ने की राहगीरों से मिल रही शिकायत के बाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और 159 मॉडिफाइड बाइक को जब्त किया और उनके साइलेंसर को खुलवाकर उन साइलेंसर पर रोड रोलर चलवाया। कोटा के ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में जब्त शुदा बाइक्स के साइलेंसर खुलवाए गए तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में साइलेंसर का ढेर लग गया। पुलिसकर्मियों ने साइलेंसर को नष्ट करने के लिए रोड रोलर बुलवाया और साइलेंसर पर रोड रोलर चलवाकर उन्हें चपटा करके नष्ट किया गया ताकि दोबारा ये साइलेंसर किसी बाइक में इस्तेमाल नहीं हो सके। सिटी एसपी अमृता दुहन के निर्देशन में ये अभियान चलाया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने अपील भी की है कि कोई भी मैकेनिक या दुकानदार मॉडिफाइड बाइक में साइलेंसर लगाता हुआ भी नज़र आया तो उसका फ़ोटो और वीडियो पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 9530442777 पर भेजें ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। फ़ोटो और वीडियो भेजने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने डोडा चूरा तस्करी के प्रकरण में फरार चल रहे 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रमेश चंद्र गुर्जर और सांवरलाल उर्फ सांवरा रानपुर के अमरकुआं गांव के रहने वाले हैं। रमेश चंद्र गुर्जर और सांवरलाल के साथी विकास पौरवाल, राहुल मेघवाल और कालू गुर्जर को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 4-4 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था। पुलिस के मुताबिक साल 2024 के फरवरी महीने में रावत भाटा रोड पर 2 लोडिंग वाहनों से प्याज के कट्टों के बीच छुपाकर ले जाया जा रहा 2167 किलो डोडा चूरा बरामद किया था। उस दौरान पुलिस को देखकर तस्कर भाग निकले थे। कोटा के सुकेत में 57 साल पहले हुए मर्डर केस में आरोपी की अब गिरफ्तारी हुई है। कोटा के सुकेत में हुई हत्या के प्रकरण में आरोपी सन 1967 से ही फरार चल रहा था। आरोपी ने महज 15-16 साल की उम्र में हत्या की थी। इसके बाद अब बुढ़ापे में उसकी गिरफ्तारी हुई है। कोटा ग्रामीण की सुकेत थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रभुलाल पर 25,000 रुपये का नकद इनाम भी घोषित हुआ था। आरोपी लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था और अपना नाम, पता और हुलिया चेंज करके आरोपी फरार काट रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी दिल्ली के मंगोलपुरी से हुई है। सुकेत थाना पुलिस के मुताबिक सन 1967 में भवाना दर्जी नाम के एक शख्स की पत्थर से वार करके प्रभुलाल ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही आरोपी फरार हो गया था। आरोपी इन 57 सालों में ना तो अपने गांव वापस लौटा और ना ही उसने अपने किसी रिश्तेदार से संपर्क किया। फरार आरोपी की तलाश के लिए शुरू किए गए अभियान के देर मुखबिर से आरोपी प्रभुलाल के बारे में पुलिस को इनपुट मिला और आरोपी को दिल्ली के मंगोलपुरी से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली के मंगोलपुरी में अच्छे से अपने परिवार के साथ अपना गुजर बसर कर रहा था। दिल्ली में प्रभुलाल मकान बनाने की ठेकेदारी कर रहा था और वो दिल्ली में एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर बन गया था। सुकेत थाने के थानाधिकारी छोटूलाल के मुताबिक सन 1967 में महज 35 रुपये के लेन देन को लेकर प्रभुलाल ने भवाना दर्जी की हत्या की थी। प्रभुलाल ने भवाना दर्जी को 35 रुपये में साइकिल बेची थी। कुछ दिनों बाद प्रभुलाल ने भवाना दर्जी से साइकिल के 35 रुपये मांगे तो इस दौरान उनके बीच कहासुनी हो गई और प्रभुलाल ने पत्थर से वार करके भवाना दर्जी की हत्या कर दी थी। कोटा शहर के लाड़पुरा करबला मदरसा आफ्ताब में एक स्टूडेंट ने 17 साल की उम्र में न सिर्फ कुरान हिफ्ज किया बल्कि कुरान हिफ्ज के बाद उसने 10 घंटे तक लगातार कुरान शरीफ की तिलावत कर कुरान शरीफ को बगैर देखे जुबानी मुकम्मल भी किया। 10 घंटे में जुबानी तौर पर कुरान शरीफ पढ़ने का अपने आप में ये रिकॉर्ड कायम हुआ है। मदरसे में बच्चों को कुरान शरीफ हिफ्ज की ट्रेनिंग देने वाले हाफिज मोहम्मद यामीन ने बताया कि 1 साल पहले बिहार कटिहार निवासी 17 वर्षीय नजर आलम ने मदरसा आफ्ताब इस्लामिया करबला लाड़पुरा में दाखिला लिया था। 1 साल तक नजर आलम ने कुरान शरीफ को दोहराकर याद किया। जब नजर आलम को कुरान शरीफ कंठस्थ यानी पूरा जुबानी याद हुआ तो उन्होंने एक ही दिन में लगातार 10 घंटे तक कुरान शरीफ को बगैर देखे जुबानी सुनाया। हाफिज मोहम्मद यामीन के मुताबिक कुरान हाफिज बनने वाले अन्य बच्चों की तुलना में
एक ही बैठक में लगातार कुरान शरीफ की तिलावत करके पूरा पढ़ना, ये बहुत कम बच्चे ऐसा कर पाते हैं। ऐसे में नजर आलम ने हाफिज बनने के साथ ये रिकॉर्ड भी हासिल किया है। हाफिज नजर आलम के साथ मदरसे में अन्य 4 बच्चे और भी हैं जो कुरान शरीफ की हिफ्ज करके हाफिज बने हैं। इन सभी की 1 फरवरी को रात 8 बजे मदरसे में दस्तारबंदी की जाएगी और सभी को सम्मानित किया जाएगा। हाफिज नजर आलम साहब जी ये कटिहार के रहने वाले हैं और इस साल इन्होंने कुरान शरीफ के दौर के लिए मदरसे में दाखिला लिया था और कुरान शरीफ का पूरा दौर इन साल इन्होंने किया और माशाअल्लाह आपकी दुआ से आफ्ताब मदरसा इस्लामिया अशरफिया में आज एक ही दिन में नमाज फ़ज्र के बाद से लेकर नमाज असर तक मुकम्मल कुरान मजीद इन्होंने सुनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में बरकतें अता फरमाए और इनके साथ साथ तमाम बच्चों को कुरान मजीद के साथ मोहब्बत, कुरान मजीद की तिलावत से मोहब्बत करने का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए। यही नहीं बल्कि जितने भी हमारे सारे बच्चे हैं, हम यही दुआ करते हैं कि हमारे सारे बच्चे कुरान मजीद को दिल से तिलावत करके एक बैठक में या 2 बैठक में, यानी कि एक दिन में या 2 दिन में पूरा कुरान मजीद सुनाएं। हम ऐसी दुआ इन बच्चों के हक़ में करते हैं। घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना। या कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।